के अंदर कभी मत जाना बेटा। हंस क्यों रहे हो? कभी कभी कोई फिल्म हम सबको बिल्कुल चुप करा देती है। उसका असर इतना गहरा होता है कि हम बोल ही नहीं पाते, और वो हमारे मन को इतना छू जाती है कि हम बस उसकी जादुई दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्म एक साथ ये सब कर दिखाती है तो वह सिर्फ मास्टरपीस नहीं रहती, वह एक सांस्कृतिक घटना बन जाती है। ये फिल्म ठीक ऐसा ही असर छोड़ती है। कंतारा यानी रहस्यमय जंगल और दिव्य शक्ति की वह सीमा रेखा जिसे पार करना मतलब अनर्थ को बुलाना। आज फिल्म रिव्यू पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की माइथोलॉजिकल पीरियड फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म कंतारा चैप्टर 1 की। जो 2022 में रिलीज हुई कंतारा का प्रीक्वल है। इसमें आपको देखने को मिलेगा पुरानी कहानियां, सत्ता की लड़ाई, लोगों की आस्था और जबरदस्त विजुअल्स जो दिल दहला देंगे। यहाँ ये फिल्म बताती है कि पंजुली और गुलिका की शुरुआत कैसे हुई। पहली फिल्म में हमने इन्हें देवता की तरह देखा था, लेकिन यहाँ उनकी असली जड़ और कहानी दिखाई गई है। पंजुर्ली को लोग रक्षक देवता मानते हैं और गुलिका को न्याय और गुस्से की ताकत। अब बात करते हैं फिल्म के कहानी की। फिल्म की कहानी शुरू होती है कदम वंश के क्रूर शासक से। उसका लालच है हर जमीन, हर पानी पर कब्जा करना, और उसके लिए इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। एक सफर के दौरान समुद्र के किनारे वह एक रहस्यमय बूढ़े मछुआरे से टकराता है। जब सैनिक उसे पकड़ते हैं तो उसके थैले से दिव्य सामान गिरता है। शासक इन चीजों के पीछे भागता है और पहुंच जाता है कंतारा, जहां जनजातियां प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहती हैं। यहां उसकी नजर पड़ती है ईश्वर पुंधोट्टम पर, कांतारा की पवित्र जगह जो एक दैवीय शक्ति से संरक्षित है। यहीं से शुरू होती है उसकी महत्वाकांक्षा और देवता की ताकत का सीधा टकराव। कहानी आगे बढ़ती है विजेंद्र जयराम तक, जो भांगड़ा का राजा है। उसके बाद उसकी गद्दी संभालता है उसका बेटा कुलशेखरा यानी गुलशन, जो शराबी, अयोग्य और लालची है। उसकी बेटी कनकवती यानी रुक्मणी वसंत को उसकी जिम्मेदारी संभालती हैं। दूसरी तरफ कांतारा के नेता बर्मे यानी ऋषभ शेट्टी अपने लोगों की जिंदगी सुधारने और गांव को विकसित करने में लगे हैं। लेकिन जमीन के मालिकाना हक को लेकर भांगड़ा और कांतारा में भयंकर टकराव शुरू हो जाता है। यह सिर्फ अमीर बनाम गरीब की लड़ाई नहीं है, बल्कि जनजातियों के भीतर भी सत्ता, संघर्ष, अच्छाई बुराई की जंग है। अब बात करें फिल्म के विजुअल्स और पावरफुल सीन्स के, जो सच में ध्यान खींचते हैं। जैसे कि रथ और घोड़े वाला सीन, जहां कंतारा की जनजाति जिन्हें अछूत माना जाता है रथ खींचते हैं। यह विजुअल इतना दमदार है कि सही में आंख नहीं हिलती। दूसरा है जंगल की लड़ाई, जिसमें इंटरवल से पहले का एक्शन सिनेमैटिक पीक पर है। तीसरा है गुलिका चीख, यानी बर्मे जब स्क्रीन पर अपनी अलग अलग चीखों से भावनाएं व्यक्त करता है तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात करें कास्ट और परफॉर्मेंस की, तो ऋषभ शेट्टी यानी बर्मे फिल्म की बैकबोन है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एनर्जी और लोक देवता से उनका जुड़ाव अविश्वसनीय लगता है। रुक्मिणी वसंत यानी कनकवती, जिनका रोल दमदार और भावुक है और वही कहानी में गहराई भी ले आती हैं। जयराम अपने एक्सपीरियंस्ड एक्टिंग से फिल्म को वेटेज देते हैं। गुलशन देवैया यानी कुलशेखर, उनका अयोग्य राजा वाला रोल इतना इरिटेट करता है कि वही उनकी सफलता भी है। अब बात करें बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी की। अरविंद एस कश्यप का सिनेमेटोग्राफी हर फ्रेम में ऐसा लगता है जैसे आप पेंटिंग देख रहे हो। सभी विजुअल्स आंखों में कैद हो जाते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है अजनीश लोकनाथ ने। बैकग्राउंड स्कोर दिल की धड़कन को बढ़ाता है और साथ ही हर सीन की ताकत को भी बढ़ाता है। इस फिल्म का वीएफएक्स इतना जोरदार है कि क्लाइमेक्स और देवता वाले सीन में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साफ शब्दों में कहा जाए तो कंतारा वीएफएक्स के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। अगर 2022 की कंतारा ने आपको हिला कर रख दिया था, तो ये प्रीक्वल उस एक्सपीरियंस को 10 गुना बढ़ा कर देता है। यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि जमीन, आस्था और सत्ता की लड़ाई का गहरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। कुल मिलाकर कंतारा चैप्टर 1 इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म रिव्यू की तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने कांतारा देख ली है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू।